मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृष्ण भक्त कवि नंददास जी की कविता को पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। माया के गुण और हरि के गुण जानो, वा गुण को इन मांझ आनी काहे को सानो। जाके गुण अरु रूप को जानी न पायो भेद, ताते निर्गुण ब्रह्म को बदत उपनिषद वेद। सुनो ब्रज नागरी। इस पद में श्री कृष्ण के अनन्य मित्र उद्धव गोपियों को निर्गुण या निराकार ब्रह्म का उपदेश देना चाह रहे हैं। वे गोपियों से कह रहे हैं कि जब गोपियाँ उद्धव को श्री कृष्ण को साकार रूप में सिद्ध करना चाह रही हैं, तो उस समय गोपियों के तर्क को सुनकर के उद्धव ने कहा कि माया के गुण रज सत तम अलग हैं और परब्रह्म के गुण सत्य चित आनंद अलग हैं। अतएव माया और ब्रह्म के गुणों को एक में क्यों सान रही हो। यानी दोनों के गुण जब अलग अलग हैं तो उनको मिलाया नहीं जा सकता। परब्रह्म के गुण और रूप का रहस्य कोई नहीं जान सका, इसलिए वेद और उपनिषद उन्हें निर्गुण कहते हैं। परब्रह्म गुणातीत होने के कारण ही निर्गुण कहा गया है। तो इस पद में उद्धव भगवान श्री कृष्ण को निराकार और निर्गुण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अगला पद देखें। वेद हु हरि के रूप, श्वास मुक्तें जो निसरे। क्रम क्रिया आसक्ति, सबे पिछली सुधि बिसरे। कर्म मध्य ढूंढें सबे, किन्हू न पायो देख। कर्म रहित ही पाइये, तातें प्रेम विषेक। सखा सुनी श्याम के। नंददास जी द्वारा रचित बाउल गीत से ये पद लिया गया है। इसमें गोपियाँ उद्धव को श्री कृष्ण व वेद में समानता को स्पष्ट कर रही हैं। वेद की चर्चा करते समय उद्धव ने कहा था कि वेद भी उनके गुण और रूप का रहस्य समझने में असमर्थ। गोपियाँ वेदों की इस असमर्थता का उल्लेख करते हुए कहती हैं, हे श्याम के सखा, वेद हरि के ही रूप हैं। ये परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। वेदों की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि वे परब्रह्म के मुख से श्वास रूप में निकले हैं। इस प्रकार वे परब्रह्म अंशी के अंश हैं। ये वेद जो परब्रह्म के अंश हैं, कर्मकांड में लिप्त रहने के कारण पिछली सुधि कि वे कहाँ से आए हैं उसे भूल गए। कर्म के बीच में ढूंढने से ही परब्रह्म नहीं मिलता, उसकी प्राप्ति कर्म रहित होकर ही संभव है। इसलिए प्रेम को महत्वपूर्ण कहा है। यहाँ गोपियाँ कर्मकांड का खंडन करती हैं। कर्मकांड में लीन जीव कर्मकांड को ही साध्य बना लेता है, जबकि यह साधन मात्र है। वेदों में प्रेम भक्ति को नहीं अपनाया है, अतः कर्मकांड में पढ़कर वे अपने पूर्व जन्म को भूल गए। कर्म क्रिया में आसक्ति होने से जीव अपना पूर्व रूप भूल जाता है। अतः परब्रह्म की प्राप्ति का एक ही साधन है, श्रेष्ठ साधन भक्ति। अगला पद देखें।
प्रेम ही को वस्तु रूप देखत जो लागे, वस्तु दृष्टि बिन कहो कहा प्रेमी अनुरागे। तरनी चंद्र के रूप को गुण नहीं पायो जान, तो उनको कहा जानिए गुणातीत भगवान, सुनो ब्रज नागरी। इस पद में उद्धव फिर भगवान श्री कृष्ण को निर्गुण या निराकार सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव प्रेम के संबंध में कह रहे हैं, हे गोपियों, यदि किसी से प्रेम हो तो उसके रूप को देखते ही उससे लगन लग जाती है, लेकिन जिसके पास वह वस्तु दृष्टि नहीं है वह कैसे प्रेम कर सकता है। उद्धव का तात्पर्य यह है कि प्रेम करने के लिए किसी का स्वरूप ज्ञान आवश्यक है। जब तक किसी वस्तु या व्यक्ति को जाना न जाए तो उससे प्रेम नहीं किया जा सकता। परब्रह्म के संबंध में यही सत्य है। तुम उनके रूप से अपरिचित हो। कृष्ण जो परब्रह्म हैं, उनके वास्तविक रूप को बिना जाने तुम उनसे कैसे प्रेम कर सकती हो। परब्रह्म का गुण जानना सरल भी नहीं है। अभी तो आकाश में स्थित सूर्य और चंद्र का ही यथार्थ ज्ञान मानव को नहीं है तो उन गुणातीत भगवान को कैसे जान सकता है। अर्थात अभी मनुष्य का ज्ञान बड़ा सीमित है। आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान विकास के बिना परब्रह्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता। अगला पद देखें, तरनी आकाश प्रकाश तेजमय रहो दुराई, दिव्य दृष्टि बिन कहो कौन पे देखो जाई। जिनके वे आँखें नहीं क्यों देखें वह रूप, तिन्हें विश्वास क्यों उपजे परे कर्म के कूप। सखा सुनी श्याम के। और इस पद में उद्धव के योग संबंधी उपदेश देने पर गोपियों ने तर्क दिया और उद्धव की निर्गुण संबंधी बातों का तर्कपूर्ण ढंग से खंडन किया। उसी क्रम में यह पद आता है। इसमें गोपियाँ उद्धव के ज्ञान पर व्यंग करती हुई कह रही हैं, वही इस पद में वर्णित किया गया है। गोपियाँ कह रही हैं, हे श्याम के मित्र उद्धव, सुनो, आकाश में सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, किंतु उसमें जो तेजोमयी शक्ति छिपी रहती है उसे कोई नहीं पहचानता। उस शक्ति को वही पहचान सकता है जिसकी दृष्टि दिव्य हो। सामान्य नेत्रों से वह शक्ति दिखाई नहीं देती। जिनके पास वह प्रेमपूर्ण आँखें नहीं हैं, उन्हें वह कृष्ण का सुंदर रूप कैसे दिखाई दे सकता है। जब उन्हें रूप दिखाई नहीं देगा तो कृष्ण के प्रति विश्वास कैसे होगा। वे तो व्यर्थ के कर्मकांडों में फंसे रहेंगे और कुएं के मेंढक की भांति उनकी दृष्टि सीमित ही रहेगी। इसलिए हे कृष्ण के मित्र उद्धव, कर्म के चक्कर में पड़कर कोई भी प्रेम स्वरूप कृष्ण को नहीं समझ सकता। यहाँ आकाश प्रकाश और दिव्य दृष्टि में चेक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखें, जब करिए नित कर्म भक्ति हु तामें आई, कर्म रूप तें कहो कौन पे छूट्यो जाई। कर्म 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 ही किए कर्म नाश हवै जाही, तब आत्म निहि कर्म हवै निर्गुण ब्रह्म समाही। सुनो ब्रज नागरी। इस पद में उद्धव गोपियों को फिर समझाने का प्रयास करते हुए कह रहे हैं कि हे गोपियों, कर्म से किसी का छुटकारा नहीं है। कर्म तो जीव को करना ही पड़ता है।
भक्ति भी एक प्रकार का कर्म है। अतएव यदि कर्म विधिवत किया जाएगा तो उसमें भक्ति का स्वतः समावेश हो जाएगा। इस प्रकार अच्छे कर्म करते करते धीरे धीरे कर्म के दोष नष्ट हो जाएंगे और सत्कर्मों की अधिकता से आत्मा कर्मफल की आशा छोड़ देगी। उस समय वह निष्काम कर्म करती हुई निर्गुण ब्रह्म में समा जाएगी। यहाँ उद्धव ने कर्मयोग का प्रतिपादन किया है और जीव का लक्ष्य लयात्मक सायुज्य मुक्ति माना है।